कल एक वीडियो में हमने आपसे कहा था कि हम आप लोगों को जो है एक ऑडियो सुनाएंगे जो कि 69,000 में सिलेक्टेड हैं। और हमने कल बताया भी था कि कोई पद हासिल कर लेना, सरकारी नौकरी पा जाना, ये कोई जो है गारंटी नहीं है कि व्यक्ति जो है विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, तर्कशील होगा ही। तो आज आप लोगों को वो ऑडियो सुनाते हैं। ये 69,000 में सिलेक्टेड हैं और हमें लगता है कि शिक्षा मित्रों में जो जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनमें जो सबसे खराब शिक्षा मित्र होगा, सबसे खराब, उनसे भी घटिया है ये इस तरह के चमन। आवाज़ समझ जाइए क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये लोग कैसे जो है कहाँ से आ जाते हैं और ये कैसे सेलेक्ट हो गए पता नहीं। इसलिए इंटरव्यू तो बहुत ज़रूरी है भाई। हम तो इंटरव्यू के सपोर्ट में हैं कि इंटरव्यू होना ज़रूरी है ताकि ऐसे गधे लोग जो है अंदर न जाने पाएँ। अब ये गधे जो है क्या पढ़ाते होंगे, क्या शिक्षा देते होंगे जो हवा में, इनको कुछ नहीं पता, सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं, हवा हवाई बातें हैं इनकी, सिर्फ इनको कुछ भी नहीं पता है। ये अपनी आँख से न कुछ पढ़ते हैं न कुछ भी जानते हैं। पता नहीं ये 69,000 में सिलेक्टेड हैं भी या नहीं। खैर ये कह तो रहे थे, शुरू से अंत तक बोले हैं कि हम उस 69,000 में सिलेक्टेड हैं। तो सुनिए, देखिए, और ऐसे गधों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके विभाग इनके लिए कोई उपाय खोजे और इनको निकाल के बाहर फेंके। ऐसे गधे जो है शिक्षा विभाग में तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये एक गधा बाहर होगा तो हज़ारों बच्चों का जो है भविष्य सुधरेगा। और ऐसे गधे अंदर रहेंगे तो न जाने कितने हज़ारों बच्चों का भविष्य बिगाड़ेंगे। एक शिक्षक क्रेडिट तो लेने आ जाता है कि हमने जो है हमारा पढ़ाया हुआ ये बच्चा यहाँ सिलेक्टेड है, एक का तो गिनती करा देता है। उससे पूछ लीजिए कि बाकी जो आपके क्लास में पढ़ने वाले थे वो कहाँ हैं, तो वो उनकी बात नहीं करेगा। तो ये जो शिक्षक कहते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, जिस दिन आपका पढ़ाया 100% 100% बच्चा जो है कहीं सिलेक्ट होने लगेगा उस दिन बोलिएगा। नहीं तो आप अगर एक बच्चे के सफल होने से उसकी पर्सनल मेहनत, उसके जो है पर्सनल जो है वो खुद से जो मेहनत किया है, खुद के लगन से सेल्फ स्टडी करके हासिल किया, उसका क्रेडिट आप लोग मत लीजिए। आप लोग इस तरह से जब क्रेडिट लेते हो कि एक बच्चा हमारा पढ़ाया हुआ यहाँ है वहाँ, तो मेरी नज़र में तो जूता खाने वाला आप काम करते हो। तो ऐसे शिक्षक नहीं होने चाहिए। इतना कड़वा इसलिए बोलना पड़ रहा है कि अभी आप भी यही सब बोलेंगे ऑडियो सुनने के बाद। ये जो जिस महाशय से बात हुई है वो हैं इस लायक, और ऐसे लोगों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह के ये अकेले नहीं हैं, इस तरह के और भी हैं। तो हमारे ऑडियो को जो लोग भी सुनते हैं, गलती से भी भविष्य में किसी से मत कहिएगा कि हमारा पढ़ाया बच्चा वहाँ सिलेक्ट है। जिस दिन ये बात कहिएगा तो उस दिन ये भी बताइएगा हमारे क्लास में अगर 30 बच्चे थे, एक वहाँ सिलेक्ट है, 29 कहाँ है वो भी बताइएगा। वरना गलती से मत कहिएगा कि हमारे पढ़ाने से उसका ऐसा हुआ वैसा हुआ। हमारी नज़र में अगर कोई कहता है, चाहे वो खान सर बोल दें, चाहे वो दृष्टि के दिव्यकीर्ति बोल दें, चाहे ओझा जी बोल दें, चाहे कितने भी बड़े वो PW फिजिक्स वाला कोई भी हो, कितना भी बोल दे, मेरी नज़र में अगर वो एक बच्चे की या 4 बच्चे की बात कर रहे हैं तो जो छूट गए हैं, जो नहीं हो पाए सिलेक्ट, जो नहीं हो पाए सफल, कहीं पीछे रह गए हैं, तो उनसे जूता खाने वाला काम वो कर रहे हैं। तो भविष्य में कभी मत कहिएगा हमारा पढ़ाया बच्चा यहाँ है वहाँ है। और सुन लीजिए ये ऑडियो, ऐसे गधे गधे भरे पड़े हैं। कार्य शिक्षक 98% 97% गधे भरे पड़े हैं। इंटरव्यू कंपलसरी होना चाहिए हर शिक्षक भर्ती में, और जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें और कड़ाई होनी चाहिए। किसी का सिलेक्शन हो ना हो, किसी को नौकरी मिले न मिले, भाड़ में जाए, लेकिन प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कहीं पर भी अच्छे लोग होने चाहिए। गधे लोग घर ही बैठे हैं, कोई योग्यता नहीं, कुछ नहीं, कोई क्वालिटी नहीं, बस चाहिए नौकरी। अपने में सुधार नहीं करना है। चलिए सुनिए ये ऑडियो, देखिए किस तरह के हैं ये महाशय जो इतना बोलना पड़ रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ हेलो। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। बीएड वाले में सर क्या चल रहा है? बीएड वाले में कौन सा बीएड वाला, क्या पूरा बात बताइए। अरे 69,000 में हमारा हो गया था। तो आप 69,000 की बात कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं, और क्या जानना चाह रहे हैं, पूरी बात स्पष्ट करेंगे। हाँ हाँ, 69,000 में मेरा हो गया, ठीक है।
अब ये सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ है, सब निकाल के बाहर करे जाएंगे। आप सिलेक्टेड हैं 69,000 में? हाँ, सिलेक्टेड है। तो काहे के लिए परेशान हैं? इधर सरकार बीच कोर्स भी नहीं करा रही। तो ब्रिज कोर्स किसको कराना है, कौन सी सरकार को? यही यूपी की सरकार को। भाई साहब, आप सिलेक्ट हो गए हैं, कम से कम इतना तो ज्ञान रखिए कि आप कह सकिए कि हम जो है सरकारी मास्टर जी हैं। पिछली बार ब्रिज कोर्स किसने कराया था? यूपी सरकार ने। आप कंफर्म हैं कि यूपी सरकार ने कराया था? और क्या, कंफर्म है बिल्कुल। अच्छा, तो ब्रिज कोर्स यूपी बोर्ड कराता है, सीबीएसई बोर्ड कराता है, यूजीसी कराता है, या फिर एनआईओएस कराता है? यूपी बोर्ड कराता। यूपी बोर्ड कराता है। भाई साहब, आपने एक नाम सुना होगा कुंभकर्ण का। वो वाली आदत बहुत खराब होती है, वो आदत छोड़ दीजिए। एनआईओएस ने कराया था, और एनआईओएस जो है वो दूरस्थ माध्यम से पाठ्यक्रम चलाती है, कराती है, और उसी ने डीएलएड कराया, उसी ने ब्रिज कोर्स कराया, और वो केंद्र की संस्था है, न कि किसी राज्य की। आप सिलेक्टेड हो करके और जानकारी नहीं रख रहे हैं, आपको करना है ब्रिज कोर्स और आप जानकारी नहीं रख रहे हैं। तो खुद तो केंद्र को कराना, और आप कह रहे हैं यूपी सरकार। तो आपको तो कुछ भी जानकारी नहीं है। बताइए फिर कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको जानकारी कैसे देंगे, उनको गाइड कैसे करेंगे, जब अपने बारे में आप नहीं रख रहे जानकारी? तो बताइए बच्चों को कैसे गाइड करेंगे? भाई साहब, ये यूपी ही गवर्नमेंट, अब एनआईओएस कराए चाहे जो कुछ कराए, नाम तो उसी का होता है। अच्छा, सीटेट कभी दिए हैं आप? हाँ, नहीं सीटेट नहीं, टेट दिया था। चलिए, नहीं दिए कोई बात नहीं। तो सीटेट अभी हाल ही में हुआ है, यूपी में भी हुआ है, बिहार में भी हुआ। तो यूपी में जो लोग दिए हैं तो यूपी गवर्नमेंट ने करवाया उनको। नहीं, वो तो केंद्र का है सीटेट। तो भाई साहब, जब केंद्र सीबीएसई ने उसे कराया और हर राज्य में हुआ, ऐसे ही एनआईएस कराती है और हर राज्य में होता है। कहाँ आप सोए हुए हैं? अच्छा, आप जो है कैसे शिक्षक जो है बनेंगे, पढ़ाते होंगे, कैसी शिक्षा देंगे जब आप खुद ही जानकारी नहीं रखेंगे? तो ये केंद्र का है। और एक चीज बताइए, 2018 में बीएड प्राइमरी में वैलिड किसने किया था? ये तो केंद्र ने किया था। आपने उसके लिए धरना किया था या कोर्ट कचहरी किया था, या किसी और ने धरना या कोर्ट कचहरी किया था कि बीएड को वैलिड कीजिए? हाँ, किया था। 2018 में किया था किसी ने? किया था किसी ने, आप श्योर हैं? हाँ हाँ, नाम बताइए किसने किया था। इतना हमें को ध्यान नहीं। आप एकदम कुंभकर्ण की स्थिति में है। किसी ने कोई डिमांड नहीं किया था। 2011 के बाद बीएड प्राइमरी में नहीं लिया जा रहा था। किसी ने डिमांड नहीं किया कि बीएड को फिर से प्राइमरी में लीजिए। किसी ने न कोई धरना किया, न कोई कोर्ट कचहरी किया। केंद्र सरकार ने खुद से किया था। तो जिसने जो काम खुद से किया, आप भोजन पका रहे हैं कि जो है खाना खाएंगे, भूख लगी है और बाई चांस जो है गलती से जल गया खाना, तो आप क्या खाना नहीं खाएंगे कि पकाएंगे दूसरा खाना? पकाएंगे ना। तो फिर धैर्य रखिए। जिसने किया था किसी कारण से रद्द हुआ है, कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसमें लिखा है कि जो प्रक्रिया थी बीएड को वैलिड करने के लिए, उसमें मीटिंग करना था, मीटिंग नहीं किए हैं। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मीटिंग नहीं किया गया, इसलिए हम रद्द कर रहे हैं। तो मीटिंग नहीं किया गया इसलिए रद्द कर रहे हैं, इसका दूसरा अर्थ क्या निकला कि प्रक्रिया आपने जो है पूरी नहीं की, इसलिए रद्द कर रहे हैं। अब आप प्रक्रिया पूरी करके फिर से काम कर लीजिए। पढ़े कि नहीं कोर्ट ऑर्डर? उसमें तो यही मालूम हमको हो रहा, पढ़ा तो है नहीं, सब इंग्लिश में। पढ़े नहीं हैं, इंग्लिश में है। आपको मोबाइल भी नहीं चलाना आता कि उसको ट्रांसलेट कर लीजिए हिंदी में। आसान है, आजकल तो बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, गूगल ट्रांसलेटर है, दुनिया भर की चीजें हैं, उसको ट्रांसलेट करके आप पढ़ सकते हैं। सच में आप 69,000 में सिलेक्टेड हैं? कहाँ पर हैं पोस्टेड? ये सीतापुर में है। सीतापुर में हैं। चलिए, अच्छी बात है भाई, आप सिलेक्ट हो गए हैं। लेकिन अपने नॉलेज का जो लेवल है उसको बढ़ाइए, क्योंकि आपको अब जो है मार्गदर्शन करना है, लोगों को ज्ञान देना है, बच्चों को, और उनको गाइड करना है आगे भविष्य के लिए। तो पूरी हम लोगों के पीछे शिक्षा भी तो पड़ा है। ये बताइए, कोई पीछे पड़ जाएगा
तो उसके पीछे पढ़ने से कोई चीज़ हो जाएगा? अब भाई वो कोर्ट में गए हैं, देखिए क्या होता है। तो कोर्ट गए हैं, वो तो देवेश शर्मा भी गए थे कोर्ट। हाँ, तो क्या देवेश शर्मा के कोर्ट जाने से उनकी बात जो है कोर्ट मान ली? मानी तो नहीं, लेकिन कोर्ट तो ये देखेगी ना कि क्या सही क्या गलत, उसके बाद में वो डिसाइड करेगी। और कोर्ट का जो है एक दिन में तो डिसाइड होता नहीं है, समय लगता है। हाँ, पढ़े आप पढ़े लिखे हैं, जब भी कहीं बात कीजिए तो तथ्यों पर आधारित बात कीजिए। किसी के कोर्ट जाने मात्र से कुछ नहीं हो जाता है। कोर्ट कोई जाएगा तो कोर्ट भी देखेगी क्या सही क्या गलत। जब कोर्ट देखेगी तो वही काम करेगी जो छत्तीसगढ़ में उन्होंने किया। छत्तीसगढ़ का मैटर मालूम है आपको? नहीं। हाँ, तो हमने शुरू में ही कहा ना आपके लिए एक उपयुक्त शब्द कुमकड़। आप सोए रहते हैं, कुछ नहीं पता। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जाकर के लोगों ने कि भैया 11 अगस्त को जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, बीएड को बाहर कीजिए। कुछ वहाँ गए लोग कोर्ट में जो भी मैटर लेकर के, तो कोर्ट ने कहा भैया कि बीएड वालों को बाहर करके आप आगे काम करो। ये नहीं कहा कि बीएड को बाहर कर दो, ये कहा कि बीएड वालों को उस लिस्ट से अलग करके बाकी जो बचे हैं उनको आप जो है नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाइए, काउंसलिंग कराइए, यानी उनको साइड में कर लीजिए। बाहर करने की बात वो भी नहीं कहे। लेकिन लोग फिर चले गए सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये 11 अगस्त के बाद 29 अगस्त को आया है जजमेंट, जाकर सर्च करके पढ़ लीजिएगा। 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है। हमारे चैनल पर वीडियो भी हमने डाला है और ऑर्डर भी हमने दिखाया है। उसमें साफ लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि इनकी काउंसलिंग भी कराइए, इनको नियुक्ति भी दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब छत्तीसगढ़ में कहा कि काउंसलिंग कराइए, नियुक्ति भी दीजिए, तो 69,000 मैटर में शिक्षा मित्र चले जाएंगे तो क्या बाहर निकाल देगी? अब बताइए, आप पहले से ज्वाइन कर चुके हैं और छत्तीसगढ़ में काउंसलिंग कराना और ज्वाइनिंग देना है, तो वहाँ तो रोके नहीं, और आप ऑलरेडी ज्वाइन है तो आपको बाहर कर देगी। ज्वाइन तो शिक्षा मित्र भी लगा था, उसने भी 3-4 साल नौकरी की। हाँ, बात तो सही है। जब जानकारी नहीं रखेंगे तो ऐसी बहकी बहकी बातें करेंगे अनपढ़ों की तरह। शिक्षा मित्र समायोजन अवैध हुआ था। उस न वो टेट पास थे, न ही केंद्र से उनका समायोजन करने के लिए अप्रूवल लिया गया था। हवा में बातें मत किया कीजिए, पढ़े लिखे की तरह बात कीजिए। लगे कि आप जो है सच में जो है शिक्षक हैं। आपने कोर्ट ऑर्डर पढ़ा था शिक्षा मित्र वाला? नहीं पढ़े? नहीं पढ़े हैं? कितने पेज है? खाली पेज बता दीजिए। पढ़े हैं तो कितने पेज हैं? पेज इतना थोड़ा ध्यान है। चलिए पेज भी छोड़ दीजिए। जो जजमेंट लिखा गया कितने पॉइंट हैं उसमें? उसमें इनका समायोजन रद्द किया गया था, ये मालूम हुआ। आपको कुछ नहीं पता है। ना आपने छत्तीसगढ़ का जजमेंट पढ़ा है, ना आपने शिक्षा मित्र वाला जजमेंट पढ़ा है, ना आपने अभी जो है जो राजस्थान वाला जजमेंट आया 11 अगस्त को वो आपने पढ़ा है। आप पढ़ते ही नहीं हैं कुछ, सिर्फ जो है फेसबुक पढ़ करके आप जो है उछल रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। भाई साहब जानकारी रखिए। आप कैसे शिक्षक हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। कैसे आप सिलेक्ट हो गए 69,000 में? पक्का आप भी सिलेक्टेड हैं या किसी और के लिए बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सिलेक्ट हूँ। सिलेक्टेड हैं? कितने तारीख को ज्वाइन किए थे? 56,000 रुपये पा रहा हूँ। हाँ तो ठीक है भाई, 56,000 पा रहे हैं। कितने तारीख को ज्वाइन किए थे? इन्होंने यहाँ पर फ़ोन काट दिया। आप लोगों ने पूरी ऑडियो सुना है, शुरू में भी हमने इनके बारे में जिक्र किया और फिर ऑडियो भी सुनाया। कमेंट में आप लोग बताइए कि क्या ऐसे शिक्षक जो है जो अपने बारे में कुछ नहीं जानते, अपना भला नहीं जानते, उनको ब्रिज कोर्स करना है, ब्रिज कोर्स कौन कराता है, कैसे होता है, कुछ नहीं पता है, कौन सरकार केंद्र सरकार के अंडर में आता है, कौन सा विभाग, कौन जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, क्या है, जो अपने बारे में नहीं जान रहा है, अपने विभाग के बारे में नहीं जान रहा है, वो बच्चों को क्या शिक्षा देता होगा। कमेंट में बताइए आप लोग कि ऐसे लोगों को क्या रहना चाहिए शिक्षा विभाग में, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में, या किस तरह के लोगों को आना चाहिए। गवर्नमेंट ने तो बनाया है 4 वर्षीय कोर्स कि 4 साल कम से कम ट्रेंड होकर के लोग आएँ, इंटर्नशिप करके आएँ, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर कर रही है। आगे के लिए जो डीएलएड डिप्लोमा वगैरह बंद कर रहे हैं और डिग्री कंपलसरी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो सुधार कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। कमेंट में बताइए ऐसे लोगों को विभाग में रहना चाहिए या नहीं।